नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिल्ली स्टेनोग्राफर जोन में। मैं हूं सोनू कुमार। आज की वीडियो देखने से पहले हमारे जो प्रीवियस के वीडियो हैं उसे जरूर देखें। डे 16 का वीडियो है और उसमें मैंने बताया है कि थर्ड प्लेस के स्वर को किसी भी व्यंजन में कैसे लगाते हैं। एक छोटा सा रूल है और आज भी हम लोग एक छोटा सा रूल देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वर को लगाने का। तो चलिए देखते हैं हमारे बोर्ड पर। तो चलिए देखते हैं, किसी भी व्यंजन को लाइन काटकर लिख देने से भी थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ा जाता है। क्या लिखे हैं कि किसी भी व्यंजन को लाइन काट कर लिख देने से भी थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ा जाता है। कहने का मतलब है कि लाइन काटने का मतलब ये है, देखिए ये आपके पेज का अगर दो लाइन है, ये अगर आपके पेज का दो लाइन है और ये हम अगर प लिखे हैं, ये अगर हम लोग प लिखे हैं और लाइन क्रॉस करके लिख दिए हैं, तो ये क्या पढ़ाएगा? प हर्षीकार या फिर प दीर्घीकार या फिर प हर्षुकार और या फिर प ध्रुवकार। तो आपको पता ही है थर्ड प्लेस का स्वर क्या क्या होता है। हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, ध्रुवकार। मोटा बिंदु और पतला बिंदु से ये लगता है किसी भी व्यंजन में। तो आज के रूल में हम देख रहे हैं कि किसी भी व्यंजन को अगर आप लाइन काट कर लिख देते हैं तो हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, ध्रुवकार पढ़ा जाता है। तो आज से क्या होगा आपको पता ही है। आज से आपको पूरा टेंशन फ्री है कि आप बिंदु लगाना, मोटा बिंदु लगाना या पतला बिंदु लगाना अगर आप भूल भी गए तो आप लाइन काट करके थर्ड प्लेस के स्वर को पढ़ सकते हैं। तो ये एक नया रूल है। तो बहुत से स्टूडेंट ने बताया था कि मुझे प्रॉब्लम होती है मोटा बिंदु और पतला बिंदु लगाने में जब वो थर्ड प्लेस पर आता है। तो आज से वो प्रॉब्लम खत्म है। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो व्यंजन आएंगे, किसी भी शब्द का पहला व्यंजन और उसमें अगर स्वर लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन को क्रॉस करके लिख देंगे तो वो थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ये ट है और ये क्रॉस किया हुआ है ट है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? ट हर्षीकार या फिर ट दीर्घीकार या ट हर्षुकार या ट ध्रुवकार। ये हम लोग इसको ये पढ़ सकते हैं। जैसे आपको तो अगर लिखा हुआ है वो लाइन क्रॉस है तो इसको हम लोग तो हर्षीकार, तो दीर्घीकार, तो हर्षुकार और तो ध्रुवकार ये सब पढ़ सकते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर लिखे गए पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, इसी तरह से 100 में अगर लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 100 में अगर लाइन क्रॉस करेंगे तो 100 हर्षीकार, 100 दीर्घीकार, 100 हर्षुकार या फिर 100 ध्रुवकार ये पढ़ेंगे। यही अगर रॉ के लिए लाइन क्रॉस कर दे तो रॉ हर्षीकार, रॉ दीर्घीकार या फिर रॉ हर्षुकार या ध्रुवकार, इस तरीके से। तो अब देखते हैं कुछ शब्द को भी बना करके हम लोग। जैसे आपको पिता शब्द बनाना है, पिता शब्द बनाना है, पिता, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प को लाइन क्रॉस कर देंगे तो प में हर्षीकार पर आ गया तो आकर लगा देंगे। यहां पर आप कहेंगे कि सर हम इसको प दीर्घीकार या प हर्षुकार या प ध्रुवकार क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो आप देखिए कि शब्द क्या क्या बन रहा है, शब्द इससे क्या क्या बन रहा है। अगर हम लोग प को लाइन क्रॉस किए हैं तो वो चार तरह के स्वर को देता है। तो चार तरह के स्वर को हम लिख के देखते हैं कि आखिर क्या सही होगा।
देखिए ये भी यहाँ सही है, ये भी यहाँ सही है, दीर्घिकार भी सही होगा, इसको ये भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूता भी पढ़ सकते हैं, पहर्सुकार तो आकार भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये पूता और पूता ये कोई शब्द है क्या? नहीं है, ये इसलिए गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये दोनों अगर सही है तो हम लोग सेंटेंस पर विचार करेंगे कि वो किस टाइप का सेंटेंस है और उस हिसाब से हम लोग हिंदी में लिखेंगे। जब भी आशुलिपि टेस्ट होता है तो आपको क्या किया जाता है, एक रिकॉर्डिंग दिया जाता है, रिकॉर्डिंग दिया जाता है और आप उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अपने कॉपी में आशुलिपि में नोट करते हैं। नोट करने के बाद क्या होता है, उस आशुलिपि में जो आप नोट करते हैं उसको अपने कॉपी में ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में, या फिर आपको कंप्यूटर दिया जाता है और बताया जाता है कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, आपने जो आशुलिपि में लिखा है। अगर वो आशुलिपि अगर वो सही होता है तो आपको उस हिसाब से मार्किंग किया जाता है। तो हम लोग जब सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को पता जरूर चलेगा कि यहाँ पर पिता शब्द है या पीता है। ये पानी पीने के, कोई चीज़ पीने के संबंध में ये आएगा, और जब रिलेशन का बात आएगा तो ये पिता आएगा। तो लिखेंगे तो लिखने का तरीका तो एक ही है, लेकिन उससे शब्द अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस में ये जो लाइन क्रॉस हम किए हैं वो किस टाइप के साउंड को दे रहा है, इस बात को ध्यान देना होता है। तो चलिए यहाँ पर एक ही शब्द सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। तो चलिए इसके अलावा भी कुछ शब्द को हम लोग बना के देखते हैं। जैसे आपको लिखना हो पुकार शब्द, अगर इसको लाइन क्रॉस करके लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया, प लाइन क्रॉस किया है तो हर्षुकार का साउंड दिया है, थर्ड प्लेस का स्वर है। ये क्या क्या साउंड देता है, पिकार दे रहा है, प दीर्घिकार को आकर दे रहा है, और प दुर्घुकार को आकर रो दे रहा है। और किसी सेंटेंस में पिकार शब्द लिखा गया है, क में आकर लगा देंगे, पुकार शब्द लिखा गया है तो पिकार तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, या फिर ये इधर से पिकार तो पढ़ेंगे नहीं, या फिर पुकार इस तरीके से तो नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सारा गलत है। जो सही साउंड है वो पहर्सुकार को आकर रो है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी थर्ड प्लेस का स्वर देता है तो वो चारों साउंड देता है, लेकिन आपको उसमें से ये देखना है कि सही आखिर कौन सा आ रहा है। जैसे आपको शिखर शब्द लिखना है, शिखर शब्द लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे। ख यहाँ पर है, 100 में हर्षिकार लगा हुआ है, ख र, तो 100 को क्रॉस किए हैं, लाइन क्रॉस, तो थर्ड प्लेस का स्वर 100 में हो गया। ख और र है तो 100 हर्षिकार ख र के अलावे ये क्या क्या साउंड दे रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। 100 दीर्घिकार ख र भी दे रहा है, 100 हर्षुकार ख और र भी दे रहा है, 100 दुर्घुकार ख और र भी दे रहा है, ये सब दे रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे सही है, बेस्ट है, ये है, और ये सारा गलत है। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डे 16 और डे 17 में जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, इस दोनों के सारे वर्ड्स को देखेंगे, सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।